ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 41st वर्ष डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ओवरकमिंग द लस्ट। तो आइए सीधे श्लोक पर जाते हैं। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याधो नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजह्यैनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे इस लस्ट को ओवरकम किया जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो हमें ये कल और आने वाले पिछले वाले सेशंस में हमने समझा कि ये लस्ट का नेचर क्या है, लस्ट है क्या है, काफी सारी चीजें हमने समझी जो कि हेल्प करेंगी हमें इसको कंट्रोल करने में। तो सबसे पहले हमने समझे का ये लस्ट होती क्या है। तो ब्रॉड एंगल में लस्ट की डेफिनेशन बताई गई है, कहाँ पर? चैतन्य चरितामृत में बताई गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम, तारे भले काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे प्रेम। तो भगवान की इच्छाओं की संतुष्टि को बोलते हैं प्रेम और अपनी इच्छाओं की संतुष्टि को बोलते हैं काम। बस इतना अंतर है, केवल इच्छाओं का अंतर है। अपने लिए अगर इच्छाएं कर रहे हैं भाई तो क्या हुआ? काम हुआ। और वही इच्छा अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो वही प्रेम हो गया। बस इतना अंतर है। इसीलिए आप देखो, भगवान के भक्त और भौतिकवादी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं दिखता। वो भी कार्य करता है, वो भी खाना खाता है, वो भी अपना कार्य करता है, लेकिन उसकी चेतना क्या है? भगवान की संतुष्टि में है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति की क्या है? खुद की इंद्रियों की तुष्टि में। बस इतना अंतर है। यह है लस्ट। अब इसकी वजह से हम क्यों आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते, क्यों हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते? अब सिंपल सी बात है, देखो, हमारे पास ये एक मन है। अब इस मन से हम अपनी सेवा कर लें या फिर भगवान की सेवा कर लें, है कि नहीं? तो जहां पर हम इंद्रिय तृप्ति लगाएं तो कहीं ना कहीं उस भगवान के प्रेम में गिरावट आ जाएगी। इसलिए गोपियों का प्रेम इसलिए सर्वश्रेष्ठ, चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए जो गोपियों का जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रेम माना, क्योंकि उनके अंदर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोई इच्छा नहीं है।
उनकी केवल एकमात्र इच्छा है, वो कपड़े भी पहनती हैं, अपने को संवारती हैं, कुछ भी कार्य करती हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये है वृंदावन की गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति। इसलिए उनसे ऊपर कोई प्रेम कर ही नहीं सकता भगवान से। इसलिए भगवान ने बोला गोपियों को कि आप जो मेरे लिए करती हो उसका ऋण मैं इस संसार की कुछ भी वस्तु देकर भी चुका नहीं सकता। इसको बोलते हैं प्रेम। अब हमारे जीवन में क्या है, हम भगवान से विद्रोह करके इस संसार में आए हैं, वही काम है और क्या। तो उसकी वजह से हम अब इस संसार में हमारे अंदर ये सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर्स भरी पड़ी है। अब यहाँ पर इनको ओवरकम करना है, नहीं तो हम इस संसार से निकल नहीं पाएंगे, भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। देखो जब तक हम भगवान की सेवा करना नहीं सीखेंगे तब तक हम भगवान के धाम में एंटर नहीं कर सकते हैं। आप देखो सिंपल सी बात है, मान लो आपका घर है, आप अपने घर में कोई व्यक्ति जबरदस्ती आना चाहे आने दोगे आप अगर शक्तिशाली हो और कोई व्यक्ति आपके घर में जबरदस्ती घुसना चाहे तो आप आने दोगे? नहीं आने दोगे, है कि? उसी तरीके से भगवान के धाम में हम जबरदस्ती नहीं जा सकते। कहने का मतलब है हम इन काम इच्छाओं के साथ भगवान के धाम में नहीं जा सकते। उसके लिए हमको इनको ओवरकम करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये भगवत धाम जाने के लिए इनको हमें सुधारना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या तरीका बताया जा रहा है इनको सुधारने का? इंद्रियों को बस में करके, क्योंकि इंद्रियां ही जैसे संपर्क में आती हैं वैसे ही ये इच्छाएं एजिटेट होने लगती हैं। इच्छाएं पहले से हमारे माइंड में स्टोर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही इंद्रिय विषयों के पास जाती है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेज उपजायते। जैसे ही इंद्रिय विषयों, ये इंद्रिय आंख कान नाक मुंह त्वचा ये सब इंद्रिय विषय, आंख से अगर गलत देख लेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमारे माइंड में पहले से स्टोरेज हाउस है माइंड, उसमें पहले से विचार पड़े होंगे, उसको तुरंत मैच करेगा और फिर वहीं पर बार बार अगर इसे फर्स्ट स्टेप में नहीं रोका तो कंटिन्यूअसली ध्यायतो विषयान पुंसा, और फिर क्या होगा, ये हमारी बुद्धि को हर लेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप इस काम वासनाओं को कंट्रोल करने का, ओवरकम करने का फर्स्ट स्टेप इन इंद्रियों को सही कार्यों में एंगेज करना, और जैसे ही गलत डायरेक्शन में जाए उनसे दूर रहना पहले तो, और गलती से अगर वहां हो जाए तो तुरंत वहां से बैक करना, इसका अभ्यास करना, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना, इसके लिए जीवन मिला है। इसीलिए यहाँ पर पहला ही स्टेप बताया गया, इंद्रियों को बस में करके इस पाप, और इसी की वजह से क्या होता है, सारे करते हैं और इसकी वजह से हम आत्म साक्षात की ओर नहीं बढ़ पाते। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया। अब देखो स्क्रिप्चर्स में आत्म संयम की बात होती है, सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, इन इंद्रियों को खुली छोड़ने की छूट नहीं दी जाती। इसलिए आजकल के भौतिकवादी लोग क्या है, इन शास्त्रों को मैथोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं बताते, शास्त्र उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं बताते, इसलिए उनको शास्त्र कैसे लगते हैं, माइथोलॉजी लगते हैं, है कि नहीं? और अगर उनकी इंद्रियों की तुष्टि करने का कोई व्यक्ति बता दे उनको, वो व्यक्ति उनको बड़ा सुहृदय लगता है, उनका मित्र लगता है कि नहीं? भगवान के नाम जाना है तो इन इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता साथ साथ में इंद्रिय तृप्ति भी करते रहेंगे भगवान धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम, इसका मतलब वो फॉल्स गुरु है, फॉल्स, वो शास्त्रों का अनुमोदन नहीं कर रहा, गलत रास्ते पर ले जा रहा है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है, क्योंकि फिर मन नहीं लगेगा भगवान की सेवा में। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। पहला स्टेप है इसलिए इस भक्ति का या आत्म साक्षात्कार का ABCD क्या है, हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं, और ये आत्मा भगवान का हंस है।
ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद को बोध, अर्थात यह ज्ञान के आत्मा शरीर नहीं है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उनके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। और क्या कि हम भगवान के अंश हैं। मम मांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है, ज्ञानम परम गुह्यम ये यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगच्च ग्रहणम गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। भगवान ने बोला कि ये ज्ञान, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, इससे बढ़कर इस संसार में कोई ज्ञान नहीं है, और इसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। सोचो, भगवत गीता का ज्ञान इतना पावरफुल है कि इतना जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। ये अगर समझ में आ जाए कि कृष्ण परम भगवान है, हम उनके अंश हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है, बस ये 3-4 बातें हमारे भेजे में घुस जाएं, हमारा जिंदगी सफल हो जाए, बस इतनी बात है। लेकिन इतनी सी 3 ये स्टेटमेंट इस संसार के बड़े बड़े विद्वान लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को समझ में नहीं आते। इसी को बोलते हैं ये ज्ञान क्या है, रहस्य है। ये 3 स्टेटमेंट उसी व्यक्ति की समझ में आता है जो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करना सीखता है। केवल उन्हीं व्यक्ति को ये 3 स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आते हैं, उन पर विश्वास हो पाता है। बाकी सबके लिए ये विज्ञान रहस्य में बना रहता, ओपन रहस्य है। ज्ञान सब है, भगवत गीता है आपके हाथों में, लेकिन ये विश्वास नहीं होगा आपको इसलिए इसको बोला गया है परम रहस्य है। कितना भी भाषा का ज्ञान होने से व्यक्ति भक्त नहीं बन जाता है। ये 3 जब तक रियलाइज नहीं होती तब तक भक्त नहीं बन पाता, तब तक वो विज्ञान, इस ज्ञान का विज्ञान नहीं उसके अंदर आता, तब तक उनके इसके अंदर भक्ति में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। इस स्टेज तक हमको क्या करना पड़ेगा, रोजाना भगवान के नामों का जप करना, भगवत गीता का जो आप श्रवण कर रहे हो इस तरीके से प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करते रहना और इसका अध्ययन करते रहना। ये कार्य करते रहेंगे तो क्या होगा, ये 3 ही स्टेटमेंट में आपकी श्रद्धा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, और इस आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये 3 जो स्टेटमेंट हैं, इन्हीं में विश्वास बढ़ता जाता है। और इन जो क्राइटेरिया चेक करके अगर 3 चीजों में हमारा विश्वास नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एरर है, कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब भक्ति के साथ साथ कुछ ना कुछ हम इंद्रिय तृप्ति भी करते जा रहे हैं अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावना मृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही, इसीलिए प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, कुमारम आचरित प्रज्ञा। एक व्यक्ति को 5 साल से ही कृष्ण भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये नहीं कि बूढ़े हो जाएंगे, आजकल बड़ा धारणा है लोग बोलते हैं अरे आप इतनी जल्दी भक्ति कर रहे हैं, ये तो भक्ति करना तो बूढ़े हो जाते तब करेंगे। मूर्खों की समझ में ये नहीं आता, बूढ़े होने कौन है बूढ़ा? अरे भाई, किसी की मृत्यु की गारंटी है क्या? कभी भी किसी की मृत्यु आ सकती है। इसीलिए 5 वर्ष की साल से जब तक जैसे ही बच्चे को थोड़ा सा होश आए वैसे ही भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाएगा। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती लोगों की गलत फहमी होती है, बुढ़ापे में अपना शरीर साथ नहीं देता, भक्ति की क्या बात करोगे? हैं मतलब इतने लोग यूटिलाइज करते हैं क्या
कि जब कुछ करने लायक नहीं शरीर रहा तो भगवान को दे दो है कि नहीं। और जब तक उसमें जान थी तब तक खुद सेंस ग्रेटिफिकेशन किया उस शरीर से, और उसी का भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है। सोचो कितने बड़े चोर हैं हम अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावना मृत के को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। इसके अनुसार उसे कर्म करना चाहिए। काम ईश्वर प्रेम का विकृत है, प्रतिबिंब है। देखो अभी डेफिनेशन हम बताया गया, कृष्ण के विपरीत, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना, उसको प्रेम बोलते हैं। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना काम होता है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसीलिए बताया विकृत प्रतिबिंब, और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना मृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। इसलिए जो फैमिली कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, परिवार के बड़े सदस्य फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। वो जैसा आचरण करेंगे, जैसा, वैसे ही बच्चे सीख जाएंगे। बचपन में बच्चे का दिमाग क्या होता है, वो कुछ क्वेश्चनिंग नहीं करता, जस्ट वो देखता है, आप जैसे बोलोगे वही करना सीख जाएगा। तो आजकल क्या है, घर में टीवी होती है, टीवी में सीरियल होते हैं, बचपन से बच्चा क्या देखता है वही देखता है। और पेरेंट्स भी क्या है, कोई कल्चर है नहीं, कुछ सीखा है नहीं, भगवत गीता क्या है उन्हें पता नहीं, भगवान कौन है वो पता नहीं, तो उनके बच्चे कैसे होंगे, बच्चे भी ऐसे ही होंगे, है कि नहीं। इसलिए खुद भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद भक्ति कर लेंगे तो आप पूरे संसार को बदल सकते हैं, इतनी शक्ति है एक व्यक्ति में है कि। एक बार ईश्वर प्रेम के काम के रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। इसीलिए आप देखो, हम भूल गए, अब द्वारा प्रयास कर रहे हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने का, लेकिन कितना प्रयास करने पर भी नहीं कर पा रहे, बार बार उसी इंद्रिय विषयों में फंस जाते हैं। फिर भी कृष्ण भावना वृत्त इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ होने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। देखो, भगवान से प्रेम अगर है हम तो सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे। ये क्या है, ये भगवान से प्रेम करने का क्या है, सिम्टम है, ये सेवा है भगवान की, यही सेवा है। भगवान के नामों का जप करना, फिलहाल के लिए अध्ययन करना, भगवत गीता का श्रवण करना, ये 3 कार्य करना क्या है, भगवान की सेवा है। और ये सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। चाहे अभी जबरदस्ती से करना पड़ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये गाड़ी अभी धक्का प्लेट है, इसमें धक्का लगाया जा रहा है लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे ही कॉन्शियसनेस फिट होगी वैसे ही बैटरी चार्ज हो जाएगी, और फिर ये गाड़ी फिर अपने आप चलने लगेगी। फिर धक्का नहीं लगाना पड़ेगा जब करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो इन्हीं विधि विधानों का पालन करते करते कृष्ण ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णतया की चरम अवस्था है। तो ये भगवत प्रेम की पराकाष्ठा गोपियां हैं। उनके जो प्रेम को सिखाने के लिए, अगर आपको उनका प्रेम सीखना है तो आपको भागवतम, भगवत गीता के बाद भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़नी और समझनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि प्रेम क्या होता है। आजकल मूवियों में जो दिखाया जाता है वो प्रेम नहीं है, वो काम है ना। लोग उसको उस भूल के कारण उसी को प्रेम समझने लगते हैं, लेकिन वो बड़ी गलत फहमी है लोगों की। तो अगर प्रेम हमें सीखना है तो इसी तरीके से श्रवण करते रहें, धीरे धीरे भगवत गीता, फिर भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब पढ़ें, समझ जाएंगे तो हमें असली प्रेम पता चलेगा, और फिर हम इसी जीवन में इस कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेंगे। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से।
है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।